So hello everyone, welcome back to the channel Chalkboard. Without wasting our time, start our new chapter of class 10th SST book Geography, chapter number 1st Resources and Development. तो बच्चा पार्टी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं SST का, ठीक, क्लास 10th SST का चैप्टर नंबर 1st रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, जियोग्राफी पोर्शन का बच्चा। तो देखो भाई, बेसिकली मैं इस बात बता देती हूँ बच्चा कि जो फुल जियोग्राफी है ना, बिल्कुल हार्ड नहीं है, ठीक, बहुत ही सिंपल है। बस थोड़ा सा मैप पोर्शन है इसमें, उसमें आप लोग को ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक। और मैप पोर्शन बच्चा अगर आप लोग को आ गया ना, तो आप लोग के 5 नंबर कहीं नहीं गए, हिस्ट्री और जियोग्राफी को मिला के, ठीक है। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके हिस्ट्री से आते हैं और 3 नंबर के क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से आते हैं। तो अगर आप लोग मैप पोर्शन को अच्छे तरीके से तैयार कर लोगे तो आप लोग के 5 नंबर कहीं नहीं गए बच्चा, ठीक। बस क्या करना है मैं बता दूंगी बच्चा, मैथ में सॉल्व करवाऊंगी ना, आराम से मैं बता दूंगी, चिंता ना करना, ठीक। देखो बच्चा, आज के चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले बच्चा मैं थोड़ा सा ज्योग्राफी के बारे में बता देती हूँ और क्या क्या चैप्टर्स हम लोग को पढ़ के चलने उस चीज के बारे में बता देती हूँ। ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल, जिसमें हम लोग सारी चीजें पढ़ते हैं इंडिया से रिलेटेड, इंडिया के मैप से रिलेटेड। और इस क्लास 10th में हम लोग ज्योग्राफी बुक में पढ़ने वाले हैं बच्चा कि किस जगह कौन सी मिट्टियां पाई जाती है। बेसिकली आपका जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर है ना, वो फुल बेस्ड है सॉइल के ऊपर। यहाँ पे जो सॉइल का पोर्शन है ना, वो सबसे मेन पार्ट में आता है बच्चा, जहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मेन पोर्शन रहता है वो। आगे की बात करें बच्चों तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, ठीक, वहां से आता है क्वेश्चंस। देन उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर है बच्चा वाटर रिसोर्सेज, वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एग्रीकल्चर, कौन से फूड क्रॉप्स किधर पाए जाते हैं, कितने फूड क्रॉप्स, कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, ठीक। सीजन्स के बारे में हम लोग को स्टडी करके चलना है बच्चा। देन उसके बाद जस्ट बाद आता है बच्चा हमारा मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज का। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग, तो वो फुल उसका जो चैप्टर बेस्ड है ना कि भाई कौन सा मिनरल कहाँ पे पाया जाता है, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं मिनरल्स के, ये सारे पढ़ना है। तो उसके बाद बच्चा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना। तो मेरे लिए 6 चैप्टर्स हम लोग को पढ़ के चलने हैं मैप में, ठीक, सॉरी मैप बोल रही हूँ, जियोग्राफी में, ठीक। तो बच्चा बेसिकली अब चलो फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, रिसोर्सेज और डेवलपमेंट चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सारी चीजें, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट स्टार्ट करते हैं बिना किसी भी टाइम को बर्बाद किए। देखो बच्चा, यहाँ पे बात हो रही है रिसोर्सेज और डेवलपमेंट की। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, संसाधन, ठीक। रिसोर्सेज मतलब क्या होता है भाई, संसाधन, ठीक। अब भाई अगर हम लोग रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो उस रिसोर्सेज के थ्रू हम अपने कंट्री को डेवलप्ड कर सकते हैं, अपने किसी भी एक्टिविटी को डेवलप्ड कर सकते हैं कि नहीं उस रिसोर्सेज को यूज करके, ठीक है। जस्ट टेक एग्जाम्पल ऑफ वाटर। वाटर एक रिसोर्सेज है, अगर हम उसको अच्छे से मेंटेन करके रखें, उसका ओवर यूटिलाइजेशन मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, उसको अच्छे तरीके से यूज करते हुए चले, तो एट दैट टाइम क्या होगा बच्चा, एक हद तक डेवलपमेंट होगा। एग्रीकल्चर में हम लोग यूज कर लेंगे उस चीज को, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हमारी बढ़ जाएगी, फूड क्रॉप्स बढ़ जाएंगे हमारे पास, ठीक। तो यहाँ पे क्या है कि अगर रिसोर्सेज को हम लोग अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो उस रिसोर्सेज की मदद से, उस रिसोर्सेज के थ्रू हम अपने कंट्री को डेवलप्ड भी कर सकते हैं बच्चा, या किसी एक एक्टिविटी को भी डेवलप्ड कर सकते हैं उस रिसोर्सेज के हेल्प से, ठीक। सिंपल सा पार्ट है, बहुत सिंपल सा है, एकदम आराम से समझो, समझ में आएगा। कुछ भी एक होता है ना, कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है, बुद्धि लगेगी समझ में आने लगेगा, ठीक है बच्चा। अब भाई देखो, रिसोर्सेज तो आप लोग क्लास 6 से पढ़ते जा रहे हो कि रिसोर्सेज होता क्या है। हिंदी मीनिंग की बच्चा अगर हम लोग बात करें तो रिसोर्सेज मतलब होता है संसाधन, मतलब जो हमारे पूरे के पूरे इन्वायरमेंट में, हमारे पूरे के पूरे सराउंडिंग्स में अवेलेबल हो, हमारे नीड एंड वांट को सेटिस्फाई भी करे वो, ठीक, वो भी सही टाइम पे। वो क्या होता है बच्चा, सिंपल सा रिसोर्सेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रिसोर्सेज क्या कह सकते हैं ना कि रिसोर्सेज रेफर्स टू दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन अवर environment to satisfy our need, want, will, take at the time and it is और इसको ये मतलब बढ़ते जाएगा रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। तो इस तरीके से अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो हम ये डेफिनेशन कह सकते हैं ना भाई लोग, ठीक, कि रिसोर्सेज क्या होता है। अब हम लोग देखो बच्चा, अगर आगे के पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे देखो रिसोर्सेज बहुत सारे बताए गए, वाटर भी है, वाटर एक रिसोर्सेज है बच्चा पार्टी, ठीक, विंड है, फॉरेस्ट है, सॉइल है और एनिमल्स है,
तो ये सारी चीजें क्या है बच्चा, ये सारी चीजें रिसोर्सेज है ना, जो हम लोग को जीने में मदद रखती है, हमारे सर्वाइवल को मेंटेन करने में, हमारे लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो एक तरीके से रिसोर्सेज एक ह्यूमन पार्ट ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर हमारी जिंदगी डिपेंडेंट है। वाटर पे हमारी जिंदगी डिपेंडेंट है कि नहीं? बिना पानी के रह सकते हो? नहीं। हवाएं के रह सकते हो? नहीं। पेड़ पौधों के रह सकते हो? ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा भाई? मिट्टी के रह सकते हो? ठीक, मिट्टी पे भी तो हमें, मिट्टी पे क्या उगता है भाई? फूड क्रॉप्स उगते हैं यार। ठीक, बिना खाए रह सकते हो? ठीक, एनिमल्स, ये सारी चीजें क्या है बच्चा? रिसोर्सेज की तो पार्ट है यार। ठीक, तो रिसोर्सेज क्या है हमारे लाइफ के लिए? रिसोर्सेज आर मोस्ट important for our life and सर्वाइवल ऑफ लाइफ। यही तो होता है रिसोर्सेज बच्चा। ठीक, सिंपल सा बात है। ओके, आई होप बच्चा आप लोग को इतना क्लियर आउट हो रहा होगा। कोई भी डाउट होगा, कहीं भी आप लोग को पूछना होगा कि मैम ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप तुरंत मेरे को कमेंट करके पूछना। आप बच्चा, आप लोग को तुरंत सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और प्लीज भाई मेरे साथ कोऑपरेट करो, आराम से पढ़ लोगे। ठीक, चलो आगे की तरफ हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज के डेफिनेशंस क्या लिखे हुए हैं बच्चा, कि रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज जो कि हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण अवेलेबल हो, ठीक, जो कि हमारे नीड को फुलफिल करे या फिर सेटिस्फाई करे, वो क्या होता है भाई? वो रिसोर्सेज होता है। जो कि टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली भी फिजिबल हो और कल्चरली भी एक्सेप्टेबल हो, वो क्या होता है बच्चों पार्टी? वो रिसोर्सेज होता है। ठीक है, कुछ बेसिक थिंग्स होते हैं विच कैन बी यूटिलाइज्ड इन अ फॉर्म, ठीक, जिसको कि हम लोग यूटिलाइज करते हैं एक फॉर्म में, सो दैट इट बिकम्स मोर वैल्यूएबल, जिससे कि वो बहुत वैल्यूएबल हो जाता है बच्चा और यूजफुल हो जाता है। इसको भी रिसोर्सेज कहेंगे बच्चा। ठीक, तो एनीथिंग विच आर जो भी हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल होती है, ठीक, उसको क्या कहते हैं, और वो हमारे नीड और वांट्स को सेटिस्फाई भी करते हुए चलती है, तो वो क्या होता है बच्चा? रिसोर्सेज होता है। ठीक, और बच्चा सिर्फ इसी डेफिनेशन के साथ मैं नहीं बताऊंगी, 2-3 और डेफिनेशंस मैं आप लोग को बता दूंगी, जिससे कि आप लोग को रिसोर्सेज का मीनिंग और अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है बच्चा, तो मैंने 1-2 डेफिनेशन तो यहाँ पे आप लोग को बताई दी बच्चा कि रिसोर्सेज क्या होता है, प्लस 2-3 डेफिनेशंस मैं और भी आगे बताते चलूंगी बच्चा आप लोगों की, रिसोर्सेज के मीनिंग आप लोग को अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, आगे देखो एक बार बच्चा फिर से सुन लो कि रिसोर्सेज क्या होता है। तो मतलब कि जो हमारे नीड और वांट को सेटिस्फाई कर दे, ठीक, और जो एक ऐसा इक्विपमेंट, ठीक है, जो कि किसी को यूज करने में एट दैट टाइम जब उसको नीड है तब हेल्प करे, तो वो भी रिसोर्सेज होता है बच्चा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, रिसोर्सेज। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर आउट हो ही गया होगा। आगे की तरफ चलते हैं बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे देखो कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस। ठीक, ये देख रहे हो भाई, ह्यूमन बींग्स यहाँ पे, ठीक, और ह्यूमन बींग्स इन तीनों की तीनों चीजों से किसी तरीके से इंटरैक्ट है। ठीक, अब देखो भाई इसको पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे एक वर्ड लिख लो भाई, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स। किसका ट्रांसफॉर्मेशन? चीजों का, थिंग्स का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट में, जो कि कंक्लूड करता है एक इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप किसके बीच में? नेचर के बीच में, टेक्नोलॉजी के बीच में और इंस्टीट्यूशंस के बीच में। और ह्यूमन बींग्स जो हमारी तरह आदमी लोग होते हैं ना, मतलब ह्यूमन बींग्स, मानव, मनुष्य जो बोलते हैं, ठीक, वो क्या होता है बच्चा? वो इंटरैक्ट होते हैं नेचर के साथ, ठीक, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और एक इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट करके उन सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सलरेट करते हुए। ठीक, आई होप इतना समझ में आया होगा। आगे देखो, यहाँ पे रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन किया गया है बच्चा पार्टी। रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से बांटा गया है, जिसमें कि बायोटिक और एबायोटिक आते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे बांटा गया है, जिसमें कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आते हैं। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप पे बांटा गया, तो उसमें इंडिविजुअल, जिसको कि हम लोग पर्सनल यूज के लिए बोलते हैं ना, वो रिसोर्सेज आता है। ठीक, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेशनल और इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ये सारी चीजें आती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट की बच्चा बात करें तो पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व और स्टॉक, ये सारे क्या है बच्चा? स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे। एक एक करके हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक,
थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी बच्चा, एज अ थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी। आगे चल के हम लोग इसके बारे में ब्रॉड तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। बायोटिक के बारे में, जो बायोटिक और एबायोटिक होता है ना बच्चा, वो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे होता है, ठीक। बायोटिक मतलब क्या होता है बच्चा, जिनके अंदर जान, प्राण, श्वसन क्रिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जो ग्रो करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम सारे ह्यूमन बींग्स बायोटिक है, हम लोग सांस लेते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम करते हैं, हम लोग ग्रो करते हैं। अब बात आएगी प्लांट की, फॉरेस्ट की, वो भी ये तो है एक बायोटिक रिसोर्सेज, मतलब वो भी तो लिविंग थिंग्स है बच्चा, ग्रो तो करते हैं ना, ठीक। प्लस आपका हो गया एबायोटिक रिसोर्सेज। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होता है बच्चा, ऐसी चीजें जो जिसके अंदर ना ही जान होता है, ठीक है, ना ही उसके अंदर मतलब वो एक तरीके से नॉन लिविंग थिंग होता है। नॉन लिविंग थिंग इन द सेंस कि कैमरा, एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग होता है, जैसे कि कैमरा हो गया। कैमरा क्या सांस लेता है? क्या वो ग्रो करता है? नहीं। लैपटॉप, लैपटॉप ग्रो करता है? नहीं। मोबाइल फोन क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है? नहीं बच्चा, वो लॉन्ग लिविंग थिंग है यार, ठीक। तो बायोटिक मतलब क्या होता है, सिंपल सा समझो, बायोटिक मतलब होता है बच्चा पार्टी लिविंग थिंग्स, और एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब देखो बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं, तो उसमें क्या आता है बच्चा, रेनोवेबल आता है और नॉन रेनोवेबल आता है। जब हम लोग रेनोवेबल और नॉन रेनोवेबल के बारे में बात करेंगे भाई, तो रेनोवेबल क्या होता है, जो कि इजिली रिप्रोड्यूस्ड हो जाए, इजिली रिन्यूड हो जाए, ठीक, इजिली रिप्लेनिश्ड हो जाए, तो वो क्या होता है बच्चा, रेनोवेबल होता है। अगर हम सिंपल सा बात करें रेनोवेबल के बारे में बच्चा पार्टी, तो रेनोवेबल इन द सेंस जैसे कि एयर, सनलाइट, ये रेनोवेबल रिसोर्सेज है। इसको आप जितना भी मतलब कंटिन्यूअस बेसिस पे भी यूज करोगे ना, तो ये खत्म नहीं होगी, ठीक। तो यहाँ पे क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होता है, एग्जांपल्स मैंने बता दिए बच्चा, एयर और सनलाइट, इस तरह क्या है बच्चा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की वजह जब भी हम लोग बात करेंगे, तो जो नॉन रिन्यूएबल वो होता है जो इजिली रिप्लेनिश्ड हो जाए, ठीक, सॉरी, इजिली नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होगा बच्चा जो कि इजिली रिप्लेनिश्ड ना हो, इजिली रिप्रोड्यूस ना हो, इजिली रिन्यूड ना हो, ठीक। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, जिसको कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बनने में, रिप्रोड्यूस्ड होने में, तो वो क्या होते हैं बच्चा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, ओके। अब देखो बच्चा, ओनरशिप के बेसिस पे बात करें तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे कि मेरी कार है, मेरा प्लॉट है, मेरा फ्लैट है, तो उसकी ओनर तो मैं ही हुई, ठीक। तो उसको ऑपरेट कौन करेगा, उसको कंट्रोल कौन करेगा, मैं करूंगी, तो वो क्या है, एक मेरी इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक, जिसको कि मैं ही ऑपरेट कर सकती हूँ, मैं ही कंट्रोल कर सकती हूँ बच्चा, वो क्या है बच्चा, इंडिविजुअल रिसोर्सेस है। जब हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेस की बच्चा बात करते हैं, तो उसमें क्या आएगा बच्चा, कम्युनिटी इन द सेंस की पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ठीक, ये सारे क्या है बच्चा, कम्युनिटी रिसोर्सेस है, जिसको कि जो सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं वो लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेशनल रिसोर्सेज की बच्चा बात करें तो नेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेशनल रिसोर्सेज आपके हो जाएंगे जैसे कि जो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहते हैं, बियॉन्ड डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं, ठीक, अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक, हमारी कंट्री के अंदर जो भी चीजें होती हैं वो नेशनल में आती है, ठीक। अब हम अगर इंटरनेशनल की बच्चा बात करेंगे, जो इंटरनेशनल जैसे जो स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन के बाहर, ठीक, जितनी भी सारी चीजें होंगी, अब कुछ भी चीज को, रिसोर्सेज को यूज करने के लिए हमें इंटरनेशनल एजेंसी की परमिशन लेनी होगी। विदाउट इंटरनेशनल एजेंसीज परमिशन हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट की बच्चा बात करें तो पोटेंशियल, डेवलप्ड, रिजर्व और स्टॉक आता है। पोटेंशियल मतलब क्या होता है बच्चा, जिसके अंदर पोटेंशियल होती है, कैपेसिटी होती है हमारे नीड और वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक, सॉरी, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो हमारे नीड एंड वांट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज जो कि ऑलरेडी उसका सर्वे हो चुका हो, उसकी क्वालिटी पता हो और उसकी क्वांटिटी भी डिटरमाइन हो चुकी हो, और वो प्रेजेंट टाइम में करेंटली वे में यूज किया जा रहा हो, वो डेवलप्ड रिसोर्सेज में आता है। रिजर्व रिसोर्सेज जिसको कि हम लोग आगे के टाइम के लिए, फ्यूचर के लिए रिजर्व करके रखे हैं बच्चा, ठीक, उसको हम लोग ड्यू टू सम रीजंस यूज नहीं कर पाते। स्टॉक, इन्वेंट्री रखे हैं बच्चा,
ठीक, ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट की वजह से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, सो ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये सारे मैंने आप लोगों को क्लियर आउट करवा दिया। थोड़ा थोड़ा हम लोग मेन मेन पढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे देखो, रिसोर्सेज की वजह बात करें, यहाँ पे रिसोर्सेज नेचुरल में क्या आता है, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल आता है। ह्यूमन में आता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस और क्वांटिटी और क्वालिटी। अब रिन्यूएबल बच्चा जिसको कि हम लोग कंटिन्यूअस बेसिस पे यूज कर जैसे कि विंड, वाटर, एयर। और बायोलॉजिकल क्या हो जाएगा बच्चा, जैसे कि नेचुरल वेजिटेशन मतलब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ठीक, आगे देखो, अब देखो भाई नॉन रिन्यूएबल में आता है रिसाइकेबल, जो इजी रिसाइकेबल हो जैसे कि मेटल्स, और नॉन रिसाइकेबल जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स। ओके, तो ये सारी चीजें क्या है, रिसोर्सेज की क्लासिफिकेशंस है, टाइप्स है, समझ लो तो। ठीक, आगे देखो, अब हम लोग को पढ़ना है बच्चा ओरिजिन के बेसिस पे। अब ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की बच्चा जब भी हम लोग बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में बायोटिक और ए बायोटिक आते हैं। अब बच्चा इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो भाई, बायोटिक और ए बायोटिक में बायोटिक क्या होता है, मतलब लिविंग थिंग। मैंने अभी जस्ट आप लोग को बताया। बच्चे तो बोल रहे होंगे मैम यार ये तो पता है, बट जब पढ़ लो क्या बात हो, क्या दिक्कत हो गया, पढ़ लोगे तो। ठीक है, बायोटिक रिसोर्सेज की बच्चा बात करें तो बायोटिक रिसोर्सेज मतलब होते हैं लिविंग थिंग्स, जिसके अंदर जान होता है, प्राण होता है, जो मतलब नहीं होता सांस लेते होते, जो ग्रो करते हैं। ठीक, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो, लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, फॉरेस्ट, ये सारे क्या है बच्चा, एक बायोटिक रिसोर्सेज ही तो है। ये हमारे एनवायरनमेंट के क्या है बच्चा, ये हमारे एनवायरनमेंट के पार्ट है। ठीक, आगे देखते हैं भाई, आगे बोल रहा है एबायोटिक रिसोर्सेज के बारे में। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, आर नॉन लिविंग थिंग्स। इसे क्या होते हैं बच्चा, एक नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। ठीक, कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, और हमारे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। जैसे कि आपका एबायोटिक में हो जाएगा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीजें आ जाएंगी एबायोटिक में, जैसे कि वाटर एबायोटिक है। ठीक, और नेक्स्ट थिंग देख लो तो हमारा एटमॉस्फेयर एबायोटिक है। ठीक, लैपटॉप, कैमरा, ये सारे क्या है बच्चा, एक एबायोटिक रिसोर्सेज ही तो है भाई। ठीक, तो आई होप बच्चा आप लोग को यहाँ तक अच्छी तरीके से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इफ एनी डाउट बच्चा, कोई भी डाउट होता है थ्रू द कमेंट आप लोग पूछ सकते हो। ठीक, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बच्चा हम लोग को एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे पढ़ना है। एग्जॉस्टिबिलिटी पे बच्चा क्या होता है, दो चीजें आती हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। अभी जस्ट मैंने बताया रिन्यूएबल वो सारी चीजें होती है जो कि इजीली रिन्यूड हो जाती है, रिप्लेनिश्ड हो जाती है। ठीक, वो क्या होती है बच्चा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होती है। ठीक, इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे सोलर एनर्जी, वाटर, विंड, फॉस्फेट, ऑयल, लाइमस्टोन। ये सारे क्या है बच्चा, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। ठीक, ऐसे रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी कभी भी रिड्यूस्ड नहीं होती है यूज करने के वजह से, और जिसको कि हम लोग बिना किसी डर के कि वो खत्म हो जाएगा, वो उसका एग्जॉशन हो जाएगा, बिना किसी डर के उसको हम लोग यूज करते हैं, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आता है। ठीक, ये रिन्यूड भी हो जाएगा, रिप्रोड्यूस्ड भी हो जाएगा उसके फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक, तो उसको क्या कहेंगे बच्चा, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी में रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे। ठीक, बच्चा पढ़ते हुए चलना आता है। ठीक, बिल्कुल अच्छे तरीके से रटना नहीं है, क्लास 10th में बिल्कुल नहीं रटना है। सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग दिमाग से समझते हुए चलेंगे और अपने वर्ड्स में लिखेंगे, जिससे कि हम लोग को रटने की जरूरत ना पड़े। बच्चा मगअप करोगे, रटोगे, कोई मतलब नहीं, कितना रटोगे यार। ठीक, 21 चैप्टर है एसएसटी में बच्चा पार्टी, 21 चैप्टर रट के जाओगे, भूल जाओगे। ठीक, बहुत से बच्चे होते हैं ना भाई मैं रट लूंगा, भाई तुम उस टाइम तो रट लोगे, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लास, जब आप क्लास में बैठोगे उस एग्जाम को लिख रहे होगे बच्चा, तो वहां पे आप अटक जाओगे, कुछ ना कुछ चीजें तो भूल जाओगे। बट जब आप किसी भी चीज को समझ के चलोगे, अंडरस्टैंड करते हुए चलोगे, तो एट दैट टाइम आप नहीं भूलोगे। ठीक, सिंपल सा रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि इजीली रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड, रिप्लेनिश्ड हो जाए। ठीक, जिसको कि यूज कर, जिसकी क्वांटिटी कभी रिड्यूस्ड ना हो यूज करने पे, जिसको कि हम लोग बिना किसी डर के यूज करें कि वो बाद में खत्म हो जाएगा। ठीक, ये रिन्यूड हो जाता है, रिप्रोड्यूस्ड हो जाता है फिजिकल और केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू। वो क्या होता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। सनलाइट, विंड, वाटर, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बच्चा पार्टी बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि इजीली रिप्रोड्यूस्ड ना हो, जस्ट उल्टा। ठीक, जो इजी रिन्यूड ना हो, जो इजी रिप्लेनिश्ड ना हो, वो क्या होता है बच्चा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। एक बार और सुन लो,
जो इजिली रिन्यूड ना हो, इजिली रिप्रोड्यूस्ड ना हो, इजिली रिप्लेनिश्ड ना हो, वो क्या होते हैं बच्चा पार्टी? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस जो जिसका की स्टॉक रिड्यूस्ड होता हो, ठीक, जिसको कि हमें यूज करने में फियर हो कि भाई ये खत्म हो जाएगा आगे जाके, तो वो आता है बच्चा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है, दे आर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ये क्या है बच्चा? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, जो कि एक ना एक टाइम आने के बाद खत्म हो जाएंगे। ठीक, ये कभी भी इंक्रीज नहीं होते हैं, ना ही रिकवर्ड होते हैं। इनकी क्वांटिटी ज्यादा रहती है, लेकिन उस क्वांटिटी की ज्यादा रहने तक भी क्षमता रहती है और कम होने की भी क्षमता रहती है। मतलब क्या है इसका? कि वो ज्यादा है, ठीक, बट जब आप उसको यूज करोगे तो उसका क्वांटिटी कम भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक जियोलॉजिकल पीरियड लगता है, बहुत ही लंबे टाइम वाला, मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं बच्चा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को रिप्लेनिश्ड, रिन्यूड या रिप्रोड्यूस्ड होने में। क्या होने में बच्चा? मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं रिन्यूड, रिप्रोड्यूस्ड और रिप्लेनिश्ड होने में। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स क्या क्या है बच्चा? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जांपल है जैसे कि ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्या है बच्चा? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, आई होप बच्चा पार्टी आप लोग को यहाँ तक किसी भी तरीके का डाउट्स वगैरह नहीं होगा। कोई भी डाउट होता है आप लोग मेरे को कमेंट करके पूछना। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं बच्चा। अब देखो बच्चा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ ओनरशिप के बेसिस पे। जब हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे बच्चा पार्टी बात करेंगे तो उसमें चार चीजें आती हैं भाई: इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब बच्चा एक एक करके थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको समझ लेते हैं, फिर ब्रॉड में नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग मतलब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है बच्चा, इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बच्चा बात करें तो ऐसे रिसोर्सेज जिसको कि सिर्फ एक ही बंदा, एक इंडिविजुअल पर्सन ऑपरेट करे, जिसकी जैसे कि खुद की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, अगर आपके पापा का बिजनेस है, वो उस बिजनेस के खुद के मालिक है, ठीक, खुद का ओनरशिप है उनके पास, तो वो क्या है बच्चा? वो उनका इंडिविजुअल रिसोर्सेज में आएगा उनका बिजनेस। मेरी कार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा प्लॉट, वो क्या है बच्चा? एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज है मेरा। ठीक, कम्युनिटी रिसोर्सेज की बच्चा अगर हम लोग बात करें तो कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या क्या आ जाएगा? जैसे कि पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, ये सारी चीज में किस में आ जाएंगे बच्चा? कम्युनिटी रिसोर्सेज में आ जाएंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल्स लिख देती हूँ। ठीक, ओन कार, प्रॉपर्टी, और जैसे कि प्लॉट्स, एसेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं बच्चा? इंडिविजुअल रिसोर्सेज के। कम्युनिटी रिसोर्सेज की बच्चा बात करें तो फॉर एग्जांपल जैसे कि पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स, ये सारे क्या है बच्चा? कम्युनिटी रिसोर्सेज है। नेचुरल रिसोर्सेज की बच्चा बात, सॉरी, नेशनल रिसोर्सेज की बात करें तो उसमें क्या आएगा बच्चा? जैसे कि जो कि हमारे अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो क्या होते हैं बच्चा? नेशनल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चा, जब हम लोग इंटरनेशनल रिसोर्सेज की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बियॉन्ड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो इकोनॉमिक जोन के बाहर रहते हैं। ठीक है, जिसको कि यूज करने के लिए हमें इंटरनेशनल एजेंसीज वगैरह की परमिशन लेनी होती है बच्चा। ठीक, उनके परमिशन के बिना हम उन सारे रिसोर्सेज को यूज नहीं कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। ठीक, तो बच्चा आज के लिए इतना ही। आगे के पार्ट में हम लोग बच्चा इन सारे चीजों को ब्रॉड में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आज की क्लास आप लोग को बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी होगी और सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो भी गई होंगी। किसी भी प्रकार का, किसी भी टाइप का अगर आप लोग को डाउट रेज होता है तो बिना किसी हेसिटेशन के वो सारे डाउट्स आप लोग क्लियर कर लेना बच्चा, क्योंकि पढ़ोगे तो ही डाउट होगा, डाउट होगा तो क्लियर करना बच्चा। ठीक, और अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो बच्चा, क्योंकि 10th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चा पार्टी, तो भाई मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके देन बच्चा पार्टी, बाय।